हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने जो है 100 डेज़ का डेली ट्रेडिंग चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैं 100 डेज़ तक डेली कंटिन्यू ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और एंड में हम देखेंगे 100 डेज़ कंप्लीट होने के बाद कि हम प्रॉफिट में रहते हैं या फिर लॉस में रहते हैं, और कितना कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलता है 100 डेज़ चैलेंज में। क्योंकि हम डेली ट्रेडिंग करेंगे तो कितना कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है। मैंने GBP/USD में पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, वो हिट हो चुका है, मिल चुका है मुझे ट्रेड। ये स्क्रीन पर चलते हैं, लॉजिक बताता हूँ क्या रीज़न था ट्रेड लेने का, सब कुछ। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया है ऑलरेडी। GBP/USD में मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये ट्रेड का रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो कल का रीज़न था ना, वही सेम रीज़न है। यहाँ पर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ इसको। देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेंड का शुरुआत जो यहाँ से हुआ था, ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से यहाँ से रिवर्सल होके फिर से इसी लेवल पर मार्केट आया। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था मुझे। तो जैसे ही फिर से इसी लेवल पर मार्केट आया तो एज अ सपोर्ट मार्केट काम करेगा और अपसाइड मार्केट डायरेक्शन जाएगा। लेकिन अपसाइड जो है कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, कहाँ तक करेगा, कम से कम मेजर सपोर्ट अगर हम देखें, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ पर है। क्योंकि अगर ये मार्केट डाउन आया है तो अच्छा खासा स्विंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ तक तो मैं कंटिन्यू बुलिश हूँ इस लेवल तक GBP/USD में यहाँ पर। तो यहाँ तक के मुझे जितने भी अपसाइड के ट्रेड मिल रहे होंगे छोटे मोटे, जो भी स्कैल्पिंग के थ्रू मैं पकड़ पाऊँ, तो वो मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा माइंडसेट था अपसाइड का ही ट्रेड लेने का, इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। और यहाँ पर मैंने उसके बाद क्या देखा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जा रहा है अपसाइड। अगर यहाँ से देखें, ये देखो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से ना ये कम से कम 1 2 3 से 4 बार इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से मैंने जो है इस लेवल पर ट्रेड लिया है, क्योंकि मुझे ना देखना चाहता था, क्योंकि ट्रेंड लाइन सबसे पहले बने तो, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर मैं ट्रेड लेता तो एग्जैक्ट मुझे ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई नहीं होगी। अगर यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। एक तो 3 बार 3 कन्फर्मेशन तो मुझे चाहिए ना, ट्रेंड लाइन जहाँ से जा रही है ना। अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो 1 बार 2 बार 3 बार तब मुझे ट्रेंड लाइन दिखेगी। अगर सिंगल 1 से 2 बार मैं ये कर दूंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो थर्ड अटेम्प्ट कहाँ पर होगा मुझे पता नहीं चलेगा, यहाँ पर होगा या फिर आगे होगा। अगर इस लेवल के बाद यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लेके ऊपर गया तो ये ट्रेंड लाइन का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना, समझ रहे हो। इस वजह से 1 से 2-3 बार अगर ट्रेंड लाइन मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो यहाँ पर और ऊपर से मेरा माइंडसेट भी अपसाइड का है। तो इस वजह से मैंने जो है अपसाइड का ट्रेड लिया। तो जब फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आया तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और इसके नीचे का मैंने SL रखा है। ये जो SL कहाँ पर रखा है मैंने, इस लेवल पर देखो, सबसे मतलब जितने भी स्विंग है नीचे के सबके नीचे रखा है। ये देखो, इसको मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँगा ना तो अच्छे से दिखेगा। ये देखो जितने भी स्विंग है, ये सपोर्ट है, ये सारे, ये देखो ये सारे स्विंग जो है ना, लेकिन मैंने जो है ना एकदम कट टू कट SL रखा है। ये स्विंग जो है मतलब ये सारे सपोर्ट जो है छोटे छोटे सबके नीचे ही रखा है SL, लेकिन सेफ ही है। लेकिन यहाँ पर ना एकदम कट टू कट रखा है। ये देखो इसके नीचे थोड़ा सा मतलब यहाँ तक के SL रखने चाहिए मुझे, इस लेवल तक के, लेकिन फिर मुझे टारगेट 1:2 नहीं मिल पाता। अगर मैं यहाँ तक का SL रखता ना, इस लेवल तक का, तो मुझे फिर टारगेट और ज़्यादा ऊपर का लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्विंग है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक स्विंग है, मार्केट नीचे आया, एक अच्छा खासा स्विंग किया और फिर नीचे आया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे टारगेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे भी आ सकता है ना। तो इस वजह से फिर इसके ऊपर अगर मैं ऐसे मतलब टारगेट रखूँगा, यहाँ तक का रखूँगा, लेट सपोज यहाँ तक का टारगेट रखूँगा, तो फिर यहीं से अगर रिवर्स आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए XM में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट चल रहा है। सॉरी प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ही चल रहा है $0.60 का। लेकिन ठीक है, वेट करते हैं। सबके स्विंग के नीचे ही रखा है मैंने, ये लास्ट स्विंग है तो इसके नीचे एकदम कट टू कट रखा है ना। थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है यहाँ पर देखने से, क्योंकि एकदम कट टू कट दिख रहा है। देखो ये लास्ट स्विंग है, सारे सपोर्ट जो है नीचे वाले एकदम कट टू कट SL रखा है मैंने। तो शायद ये ऐसा भी कर सकता है कि मतलब SL को टच करे, मतलब ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट को टच करे और फिर ऊपर चले जाए, फिर दिक्कत आ जाएगी। बट ठीक है, चलो वेट करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा मैं नीचे नहीं ले सकता ट्रेड, फिर ज़्यादा SL हो जाएगा। मैंने यहाँ पर SL देखो कितना रखा है, $5.25 और $10 का हमारा टारगेट है, सेम जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन चलो ठीक है, कट टू कट रखा तो है मैंने SL, लेकिन चलो ठीक है, देखा जाएगा। क्योंकि मैं स्कैल्प ही कर रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ा भी रखूँगा तो फिर मुझे फिर और ज़्यादा ऊपर का टारगेट लगाना पड़ेगा 1:2 के लिए, तो फिर उसमें भी दिक्कत आ सकती है ना। तो वेट करते हैं, जैसे टारगेट है फिर SL आता है मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स आ चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया था अच्छा खासा, लेकिन फिर से नीचे आ चुका है। और आई थिंक यहाँ पर जो है एस एल आज हिट हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो एकदम कट टू कट एस एल रखा है जैसे कि मैंने आपको कहा था ना। सो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक एस एल हिट हो जाएगा। ये देखो $4.5 का एस एल चल रहा है, यहाँ पर मेरा एस एल हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज डे 3 था और आज मुझे $5 का एस एल हिट हुआ। ये देख सकते हो हिस्ट्री, ये देख सकते हो। ये डे 1 का ट्रेड था, ये डे 2 का ट्रेड था, ये डे 3 का ट्रेड है। तो आज मुझे $5 का एस एल हिट हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैंने एस एल एकदम कट टू कट रख दिया था। वैसे भी एकदम क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, थोड़ा सा रिस्की लग रहा था ट्रेड मुझे ये, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये लॉस हिट होने के बाद अगर ये प्रॉफिट में गया ना भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत रिग्रेट होगा मेरे, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। एकदम जहाँ पर मैंने एंट्री लिया है ना, कट टू कट एस एल रखना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर मुझे एस एल टारगेट जो है और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता। तो इस वजह से मैंने जो है एस एल एकदम कट टू कट रखा था, क्योंकि फिर आगे और इसके ऊपर ये स्विंग के ऊपर एस एल टारगेट रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता, क्योंकि फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता था रेजिस्टेंस से। इस वजह से मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा, और यहाँ तक का अगर मैं टारगेट रखूँ तो फिर 1:2 का इसी लेवल पर बैठता है। देखो 1:2 का टारगेट, तो इसके ऊपर रखूँगा तो फिर यही से रिवर्स होके फिर से रिस्की ट्रेड हो जाता। तो ऊपर से भी रिस्की था ट्रेड अगर ज़्यादा मैं टारगेट बढ़ाता हूँ, और नीचे से भी रिस्की था, कट टू कट एस एल रखा। तो क्या कर सकते हैं, अभी कभी कभार ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना ये एस एल को टच करके ऊपर जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एस एल को टच करके मार्केट ना चले जाए ऊपर, और वैसे ही हुआ। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ये जो रिग्रेट होता है ना गाइस, एस एल को टच करके बाद मार्केट जब प्रॉफिट में जाता है तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर मेरी एक ही गलती थी कि एस एल मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइट रखा था, कट टू कट रखा था, इस वजह से ऐसा हुआ। देखो एस एल को हिट हुआ और डायरेक्ट फिर टारगेट के पास गया। कोई बात नहीं, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो आज था हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3, और आज डे 3 में मुझे $5 का लॉस हुआ। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। पर इसी तरीके से मैं आपको डेली 100 डेज़ तक कंटिन्यू डेली आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस डेली का, ताकि हम 100 डेज़ के बाद देख पाए कि हम प्रॉफिटेबल में होते हैं या फिर लॉस में होते हैं। कुछ भी होते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 100 डेज़ कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि एक अलग ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा 100 डेज़ चैलेंज कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि हम डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी हमसे गलतियाँ भी होगी, उन्हीं गलतियों से हम आगे चल के सीखेंगे और दोहराएंगे नहीं वो गलतियाँ करो, लेकिन गलतियों से सीखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम बड़े कैपिटल से करेंगे, बड़े लॉट साइज से करेंगे, तो उसमें वो गलतियाँ काम आएगी, हम वो गलतियाँ दोहराएंगे नहीं। तो यही था आज का ट्रेड, और आज डे 3 था हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। तो आज मुझे $5 का ऐसे हिट हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, कभी प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन ये वाले ट्रेड में ना आज के मैंने दोनों तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड था। अगर मैं टारगेट बढ़ाता हूँ तो फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता था, इस वजह से रिस्की था, टारगेट नहीं बढ़ा सकता था मैं। और अगर मैं स्टॉप लॉस बढ़ाता हूँ फिर वो 1:2 का टारगेट नहीं मिल पाता, 1:1.5 का टारगेट मिलता। तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड था ये। अगर एस एल बढ़ाता हूँ तो भी प्रॉब्लम, टारगेट बढ़ाता हूँ तो भी प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से आई थिंक एस एल हिट हुआ। स्टार्टिंग में भी मुझे लग रहा था कि एस एल थोड़ा सा बढ़ाऊँ, लेकिन एस एल बढ़ाता तो फिर टारगेट कम हो जाता, तो इस वजह से दिक्कत आ रहा था। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, लेकिन हम लॉस कम ले रहे, प्रॉफिट डबल ले रहे, तो एट द एंड हम प्रॉफिट में रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके हम पेशेंस के साथ डेली ट्रेड करेंगे ना, एट द एंड हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे डायरेक्शन में ही मार्केट गया है। एक थोड़ा सा एस एल की वजह से ही मुझे प्रॉब्लम हुआ, एस एल हिट हुआ, लेकिन एट द एंड मेरे डायरेक्शन में ही मार्केट गया है, तो मुझे उसकी बात की खुशी है कि मेरे डायरेक्शन में तो गया कम से कम। ऐसा नहीं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स ही हो गया है पूरा, एस एल भी हिट हुआ ठीक है, लेकिन पूरा रिवर्स ही हो गया, वो फिर ट्रेड ही गलत हो जाता ना मेरा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे डेली ही प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, कुछ गलतियाँ होगी छोटी मोटी, तो वो गलतियों से ही हमने सीखना है आगे चल के, वो गलतियों को ही सुधारना है, और आगे चल के यही गलतियाँ हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए भी मदद करेंगी कि पिछले टाइम ये गलती हुई थी वो आगे चल के ना हो, है ना। तो गलतियों से ही सीखना है और आगे बढ़ते रहना है, और चलता रहेगा इसी तरीके से हमारा 100 डेज़ का डेली ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, डे 4 के वीडियो में शाम 6 बजे। बाय बाय।